नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगा विद आंचल में। तो आज हम बात करेंगे अनिद्रा की। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती जा रही है। वे अनिद्रा से जूझ रहे हैं, ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग ही, आप यंग जनरेशन को भी देखेंगे तो उन्हें आजकल अनिद्रा की शिकायत होती जा रही है। तो अनिद्रा है क्या? अनिद्रा है एक प्रकार की नींद संबंधी बीमारी जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त रूप से नींद नहीं आती है। वह अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं और वे इस समस्या से जूझते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आजकल जो हमारी जीवन शैली हो गई है, जो हमारी डेली रूटीन जो चेंज हो रही है, उससे भी हमें अनिद्रा की शिकायत हो रही है। देर रात तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप पे काम करना या टीवी देखना, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर कैफीन युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे उनको अनिद्रा की शिकायत होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शारीरिक समस्याएं हैं कुछ, जैसे कि आपका तनाव है, मोटापा है, हृदय रोग है। तो इस कारण भी उनमें अनिद्रा की शिकायत बढ़ती जा रही है। तो आज हम आपको इसी अनिद्रा के बारे में कुछ योगासन बताएंगे जिसको आप डेली करने से अनिद्रा की बीमारी, आपको जो शिकायत हो रही है, वो धीरे धीरे दूर होगी। तो आइए, सबसे पहले आप कोई भी खुला स्थान चूज़ कर लें और एक मैट अपना ले लें और अपने मैट पर बैठ जाएं इस प्रकार से। फर्स्ट आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अनिद्रा के लिए फर्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। इसमें सबसे पहले आपको दोनों पैरों को फैला के बैठ जाना है और कमर आपको सीधी रखनी है। सांस भरते हुए एकदम नीचे वाली जो स्पाइन डिस्क रहती है उससे आपको नीचे जाना है, नीचे की ओर बेंड करना है। पहले सांस भरेंगे, इनहेल, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, एक्सहेल। और यहाँ पे इस तरीके से आपको होल्ड करना है। अपने फोरहेड को, नोज़ को या फिर अपने चिन को आपको अपने घुटनों पर लगाना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए वापस आ जाइए। और जो लोग इतना बेंड नहीं हो सकते, उनको गहरी लंबी सांस भरनी है। सांस छोड़ते हुए अंगूठा पकड़ना है या फिर इस तरह से तलवों को पकड़ना है। और सांस छोड़ते हुए ध्यान आप रखेंगे, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। फिर आपको अपने दोनों तलवों को पकड़ना है और इस तरह से आपको अपनी पीठ सीधी करनी है और होल्ड करना है 5 काउंट या 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए वापस आ जाएं और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही बेंड करें। कुछ लोग अगर इतना भी बेंड नहीं हो पाते हैं तो वो अपने दोनों घुटने पे हाथ रख लें और वो इस तरह से बेंड करें। अब सेकेंड आसन में आपको बताऊंगी बाल आसन। यहीं से अपने पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएंगे, ये इस तरीके से। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में ये आप पीछे से मेरा पैर देख सकते हैं। आपको इस तरीके से बैठना है। आपके दोनों हिप्स आपकी एड़ी पर होंगे। अब हम करेंगे बाल आसन। गहरी लंबी सांस भरनी है आपको। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर हाथों को स्ट्रेच करना है। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल और अपने फोरहेड को मैट पे लगाना है और कुछ देर यहाँ पे आपको रुकना है। होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब स्लोली वापस आ जाइए, धीरे 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 वापस। कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। एंड नेक्स्ट आसन है कैट एंड काऊ पोज, मर्जरी आसन। इसके लिए आपको पहले आप अपने दोनों घुटने पर इस तरह से आ जाएं और हाथों को शोल्डर के बराबर रख लें और पैरों के पंजे बाहर की ओर। आपको इनहेल करते हुए अपने सिर को ऊपर उठाना है और पीठ को अंदर करते हुए हिप्स को बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना है। इनहेल, ये हो गया हमारा काऊ स्ट्रेच। और सांस छोड़ते हुए आपको करना है कैट स्ट्रेच। इसमें आपको अपने पूरे बैक को ऊपर की ओर उठाना है और सिर नीचे। सांस छोड़ते हुए एक्सेल, इनहेल। ये काऊ पोज है हमारा। और सांस छोड़ते हुए कैट स्ट्रेच। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। उसके लिए आप सबसे पहले इस तरह अपने बैठ पे बैठ जाएं और अपने पैरों को इस तरह से कर लें। दोनों तलवों को पैर के मिला लें, कमर सीधी। अब दोनों पैर को जितना अंदर ले जा सकते हैं अपनी इनर थाई के अंदर, उतना अंदर ले जाएं, जितने पे आप कंफर्टेबल हो। ये अब अपने पैरों को फ्लिप करें, कमर सीधी, शोल्डर चेस्ट ओपन। ये हो गया हमारा बटरफ्लाई पोज। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन में जाने के पहले हम इस तरह बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे। ये हो गया हमारा बद्ध कोण आसन। फिर इसमें थोड़ा सा पैरों को आगे करेंगे, आगे करते हुए कमर सीधी। इस तरह से मैं ऐसे बैठ जाती हूँ ताकि आप लोग मुझे देख सकें। और इसी में हम पीछे लेट जाएंगे। ये आपकी फाइनल पोजीशन ये होगी। अब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल डीप एंड सॉफ्ट इनहेल एंड एक्सेल। और आपको अपने घुटनों को ज़बरदस्ती नीचे की ओर नहीं लेके जाना है। जिस लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं उस लेवल पर आप लेटे रहें और गहरी लंबी सांस लेते रहें। इनहेल, एक्सेल, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। जिनको ज़्यादा थकावट हो रही हो वो आराम से 5 से 10 बार गहरी लंबी सांस ले सकते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट आसन हम करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट आसन शवासना। तो या तो आप पहले इसमें बद्ध कोण आसन से वापस आ जाएं और अपने पैरों को, दोनों पैरों को सीधा कर लें और लेट जाएं।
और या जो लोग वापस उठने में उनको दिक्कत हो रही है वो इस तरह लेटे हुए हैं, तो इसी प्रकार अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें और शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप, हाथों को कमर से थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे। एड़ियाँ पैरों की अंदर की ओर, पंजे बाहर, हाथों की हथेलियाँ ऊपर की ओर, उंगलियाँ भी ऊपर। एकदम शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को एकदम ढीला, फुल बॉडी को अपनी एकदम ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। इस तरह आपको लंबी गहरी सांस लेना है 5 से 10 बार और शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दीजिए और आंखें आपकी बंद रहेंगी। अब अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार से आप इनहेल कर रहे हैं और किस प्रकार से आप एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल करते हुए आपका पेट ऊपर की ओर आ रहा है, पेट फूल रहा है इस प्रकार, और एक्सहेल करते हुए पेट आपका नीचे की ओर धंस रहा है अंदर। आपको इस पे ध्यान देना है किस प्रकार से आप इनहेलेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं। अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। अब अपनी श्वास की गति में हो रहे नेचुरल गैप पर कंसंट्रेट कीजिए। जब आप इनहेलेशन करते हैं उसके बाद भी एक गैप होता है और एक्सहेलेशन करने के बाद भी एक गैप होता है। ये गैप नेचुरल होता है, आपको इस पे ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीदिंग के गैप पर, और ये गैप नेचुरल है। नेचुरल गैप पर ध्यान दीजिए। आप अपनी फुल बॉडी में हैवीनेस को फील कीजिए। आप ये फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी हैवी हो गई है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपनी बॉडी की हैवीनेस को फील कीजिए। दो मिनट तक इस हैवीनेस को फील करने के बाद तुरंत आप अपनी बॉडी को स्विच करेंगे और एकदम से अपनी बॉडी में होने वाले लाइटनेस को फील करेंगे। आप इमेजिन कीजिए आपकी पूरी बॉडी एकदम लाइट हो गई है। कुछ देर अपनी बॉडी की लाइटनेस पे कंसंट्रेट करते हुए फिर हम शवासन से वापस आएंगे। शवासन से वापस आने के लिए धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियों को मूव कीजिए, हेड साइड टू साइड। दोनों पैरों को जोड़िए, हाथों को कमर के पास। अब सबसे पहले आपको धीरे धीरे उठना है, आँख नहीं खोलनी है। आपको सबसे पहले धीरे धीरे उठ के बैठना है, फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलना है। धीरे धीरे आँखों को खोलते हुए एकदम से रिलैक्स हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन योगासनों को करके आप अपनी अनिद्रा की जो आपको शिकायत हो रही है वो आप उसको दूर कर सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्ते।